सबको जय मसीह की। आज हम आपको सुनाएंगे भोजन के बारे में। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, और जो अन्य जाति के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए। तो हम वचन में आपको सुनाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के बारे में हमें क्या शिक्षा दी है। तो हम सुनाते हैं, लिखा हुआ है वचन में कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, चाहे हम खाएं या ना खाएं। तो आगे चलकर लिखा हुआ है कि जो हम खाते हैं वो क्या है, सड़ा से बाहर निकल जाता है। भोजन हमें क्या अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन क्या है, बुद्धि। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, पवित्र आत्मा दिया हुआ है, तो आपने उस आत्मा के द्वारा जानना है कि हमें ये कैसा भोजन करना चाहिए या नहीं। तो वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि अगर बहुत से लोग क्या है, चिकना भोजन खाते हैं, मीट मच्छी खाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि ये हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये सब वस्तुएं क्या है, अशुद्ध हैं। और जो सब्जियां वगैरह खाते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करते। लेकिन भोजन क्या है, वचन में आप पढ़कर जानिए कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो क्या है, हमारे अंदर से निकल जाता है, जो हमें अशुद्ध नहीं करता। हमें अशुद्ध क्या करता है, बुरी बातें, जो हम वचन में आपको एक बार पढ़कर सुनाया था कि जो मन से निकलता है वह हमें क्या है, बुरा बनाता है। और मन से इंसान के क्या क्या निकलता है, बुरी बुरी लालसाएं, लोभ, ढा, हत्या, चुगली, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो क्या है, मनुष्य अपने मन के द्वारा करता है, जो हमें अशुद्ध करता है। भोजन हमें अशुद्ध नहीं कर सकता, ये वचन में लिखा हुआ है। और आप वचन में पढ़ते हैं कि बहुत से लोग यही चिंता में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उन पक्षियों को देखो ना, जो ना बीजते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी क्या है, सारी भूख को मिटाता है। तो तुम तो उन पक्षियों से बढ़कर हो। तो जब परमेश्वर ने हमें पक्षियों से बढ़कर बनाया है तो वो हमारी ज़रूरतों को अपने आप पूरा भी करता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, उससे पहले क्या उसने वो सारा इंतज़ाम कर दिया आदम और हवा के लिए भोजन का। तो भोजन क्या है, हमें एक शारीरिक ताकत देता है। अगर हम भोजन कुछ दिन नहीं खाते तो क्या है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। और वैसे ही हमारी आत्मा के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक भोजन दिया हुआ है, जिसे हम खाते ही नहीं हैं, जिसके द्वारा क्या है, हमारी ना खाने से हमारी आत्मा क्या है, निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो जैसे हम शरीर की तृप्ति के लिए, शरीर को भला अच्छा रखने के लिए बहुत से प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, खाते हैं, तो वैसे ही हमें आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा को बलवान बनाने के लिए हमें परमेश्वर का दिया हुआ भोजन, जो क्या है, वचन है, उसे भी खाना है।
अगर आप परमेश्वर का वचन ही नहीं खाएंगे, उस पर आप चलेंगे ही नहीं, तो आपकी आत्मा कैसे हिष्ट पुष्ट होगी? वो तो क्या है, सुस्ती उसमें पड़ जाएगी। जैसे बहुत से लोग क्या है, सुस्त होते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, तो क्या उनकी आत्मा भी वैसी ही हो जाती है। जैसे आप दुनियावी खाना खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत रहती है, आप सब प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा जो है, अगर हमारी आत्मा को भोजन ना मिले तो हमारी आत्मा क्या है, सुस्त हो जाती है, वो कोई कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा हम में बसा है, वो हमें क्या है, बताता है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। और परमेश्वर के जो वचन हैं वो ऐसे कठिन नहीं है कि उस पर आप ना चल सके। तो इसलिए जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो अच्छा फल पाता है। कहने का भाव है, जो भाई लोग काम काज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उनको अच्छा फल मिलता है, उनकी सैलरी होती अच्छी होती है। लेकिन जो काम काज नहीं भाई लोग करते, वे क्या है, लज्जा का कारण हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई भी काम नहीं करते तो लोग हमें क्या है, लज्जा की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो वेला है, कोई काम नहीं करता, तो इसकी ज़िंदगी क्या है, नरक है। जब ये अपनी जिम्मेवारियां ही नहीं उठा रहा तो इसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो धरती पर बोझ है। बोझ कैसे है? वो अपने भाई बहनों के हाथ की तरफ देखता है या अपने किसी रिश्तेदार की हाथ की तरफ देखता है कि वो उसकी ज़रूरत को पूरा करे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जो बेटा होता है उसे क्या है, मेहनत करनी चाहिए, अपना काम काज करना चाहिए, ताकि वो अपने काम काज के साथ अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करे और परमेश्वर के वचन पर चलकर अपनी आत्मा को भी ताकतवर बनाए। और वैसे ही बहनें हैं जो घर का काम काज करती है, दिन भर कार्य करती है, तो उनके पास इतना दिन भर कार्य करने के बाद भी बहुत सा समय बच जाता है। तो आप अपने उस बचे हुए समय को परमेश्वर के संग व्यतीत करिए, अपनी आत्मा को बलवान बनाइए। ये नहीं कि आप बैठ जाओ एक दूसरे के साथ चुगली चिकारी करो, किसी की बुराई करो, तो इससे क्या है, आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। अगर आप बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, अपने बहनों को जिसके साथ आप बैठते हो, उठना बैठना है, उनको भी परमेश्वर की बातें सुनाओगे, कहानियों के जरिए चाहे सुनाओ कि प्रभु हमसे वचन में क्या कहता है, प्रभु हमसे वचन में क्या बातचीत करता है, तो आपके जीवन को तो उन्नति मिले ही मिलेगी। और उस बहन भाई का जिसके साथ आपका उठना बैठना है, उसका भी जीवन क्या है, बदल जाएगा। तो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाई है, वो आप उस योजना को जानिए। अपने जीवन को व्यर्थ बातों की ओर मत लगाइए। जो हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी बहनें, बेटे, बेटियां और भाई लोग क्या है, फ़ोन में ही मसरूफ़ रहते हैं। सारा दिन फ़ोन 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 ही चलाते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। तो वो क्या है, परमेश्वर से दूर हट चुके हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को भूल चुके हैं, जो कि एक गलत कार्य है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जैसे आप उन वीडियो को देखते हैं या लाइक करते हैं या आप आगे शेयर कर देते हैं, तो वैसे ही प्रभु के वचन को भी पढ़िए, प्रभु के वचन को फैलाइए और उसे भी शेयर कीजिए, ताकि आपका जीवन बदले और आपके उन बहन भाइयों का भी जीवन बदले जो आपके साथ संगति कर रहे हैं। तो सबसे हमारी आत्मिक खुराक जो है, जो हमारे लिए भोजन है, वो क्या है, प्रभु का वचन है। जैसे यिर्मयाह नबी अपने वचन में कहते हैं कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने उसे खा लिया। तो जब प्रभु का वचन हमारे पास पहुंचता है तो उसे हमने खाना है। खाने का मतलब ये है
कि उसको हमने ग्रहण करना है अपने हृदय में, अपने दिमाग में। और क्या है, उसकी भरपूरी से क्या हो जाएगा, हमारी आत्मा क्या है, परमेश्वर के वचन से भरपूर हो जाएगी। जब हम परमेश्वर के वचन को खा लेंगे तो जैसे आप दुनियावी खुराक खाते हो अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, वैसे ही परमेश्वर की जो खुराक है, वचन है, उसे भी अपनी आत्मा को दीजिए, ताकि आपकी जो आत्मा है परमेश्वर के लायक बने और हम परमेश्वर के साथ जाने वाले बन सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वो सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु की पूरी हो रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ रही हैं, भूचाल आ रहे हैं, और ना जाने और कितना और कुछ होगा जो वचन में हम आपको किसी दिन पढ़कर सुनाएंगे। तो इससे पहले कि ये सब विपत्तियाँ हम पर पड़े, उससे पहले आप अपने जीवन को बदलिए परमेश्वर के भोजन के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा उसे खाइए और ताकतवर हो जाइए, ताकि लिखा हुआ कि समय निकट आ गया है, जब क्या है, शैतान का राज्य आ जाएगा। तो आप वचन में पढ़ सकते हैं कि समय बहुत बुरा आने वाला है। तो उस बुरे समय से बचने के लिए आप क्या है, अपने आप को तैयार कीजिए, दुनियावी खुराक खाकर भी, और सबसे ज़्यादा आत्मिक खुराक खाकर, ताकि आपकी आत्मा उस बुरे समय का क्या है, सामना कर सके। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वचन, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, और प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बरकत और आशीष को पाएं, और मांगिए प्रभु से कि वो हमें ऐसी आत्मिक खुराक दे जिसके द्वारा हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। तो सबको जय मसीह।